रांची में करबला चौक के नूर टावर स्थित होपवेल हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला की बच्चेदानी में विकसित ट्यूमर की सफल सर्जरी की गई। इस संबंध में होपवेल अस्पताल के संचालक, प्रख्यात लेप्रोस्कोपिक व गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर शाहबाज आलम और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा अली ने पत्रकारों को बताया कि लातेहार निवासी गर्भवती महिला मरीज विगत दिनों इलाज के लिए आई। लगभग 8.5 माह की गर्भवती महिला की बच्चेदानी गर्भाशय में 7 किलो पर ट्यूमर हो गया था। इसके अलावा वे लीवर रोग व डायबिटीज से भी पीड़ित थी। पहले उक्त महिला की सीजेरियन की गई, तत्पश्चात ऑपरेशन कर गर्भाशय के ट्यूमर को निकाला गया। अब नवजात शिशु व महिला स्वस्थ है। डॉक्टर नेहा अली ने बताया कि ऐसी जटिल मामले में शल्य चिकित्सा कर महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराना और बच्चेदानी से ट्यूमर निकालना काफी चुनौतीपूर्ण था। अब मरीज और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ। शॉर्ट नोटिस में हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और आप लोग पूरी तादाद में अच्छे से आए हैं। आज एक पेशेंट को हम लोग ब्रीफ करने वाले हैं जो बहुत ही स्पेशल पेशेंट हम लोग के यहाँ ट्रीटमेंट करा के गए। स्पेशल इन द सेंस कि काफ़ी उनकी जो बीमारी थी वो कई लिहाज से क्रिटिकल था, जो अभी डॉक्टर नेहा ब्रीफ करेंगी। वो पेशेंट हम लोगों ने लगभग 10 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले ऑपरेट किया था, और उनकी जो समस्या थी वो थी प्रेगनेंसी की समस्या थी। और प्रेगनेंसी के साथ साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी था, और प्रेगनेंसी के साथ साथ बहुत बड़ा ट्यूमर पेट के अंदर गर्भाशय में साथ में था, जिसकी वजह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी उनकी डायग्नोस हुई थी। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर नेहा अली अभी ब्रीफ करें पूरी केस को। 8.5 महीने की प्रेगनेंसी थी और साथ में उसका ट्यूमर था, वो 7 केजी का ट्यूमर था, 30 सेंटीमीटर के लगभग, काफ़ी बड़ा था ट्यूमर। और प्रेगनेंसी भी थी साथ में, और दूसरा पेशेंट डायबिटिक थी, पेशेंट को लिवर में भी प्रॉब्लम थी। तो प्रेगनेंसी के साथ इतना सारा कॉम्प्लिकेशन, तो ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग केस था। फिर हमने प्रेगनेंसी को भी, फर्स्ट टाइम जब पेशेंट हमारे पास आई तो वो 6.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो फिर धीरे धीरे हम लोग उसको 8 महीने की प्रेगनेंसी तक ले गए। 8.5 महीने में फाइनली हम लोगों ने उसको ऑपरेट किया। साथ में उसका सिजेरियन भी हुआ, बेबी भी अच्छे से हैंड ओवर हो गया। दूसरा उसका इतना बड़ा ट्यूमर था 8 केजी का, वो हम लोगों ने निकाला। तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है। नहीं, ट्यूमर जो था वो 7 केजी का था। बेबी जो है 8.5 महीने में हम लोगों ने सिजेरियन किया, तो बेबी का वेट अप्रॉक्स 2.5 केजी हुआ। तो पेशेंट बहुत वो थी, डिस्ट्रेस में थी, क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारा चीज़। दूसरा वो पेशेंट डायबिटिक थी, पेशेंट का LFT बहुत डिरेंज था, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी। एट लास्ट जब सिजेरियन हुआ तो बेबी भी अच्छे से हैंड ओवर हो गया। दूसरा, सिजेरियन के दौरान इतना बड़ा ट्यूमर निकालने में ये प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हुए पूरा ट्यूमर निकाला गया, और पेशेंट तीसरे चौथे दिन डिस्चार्ज हो गई। ये मरीज वो लोहरदगा की थी, ठीक है। वो हमारे पास नहीं, वो पेशेंट जो थी वो चंदवा एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ना, चंदवा डिस्ट्रिक्ट है, और लातेहार जिला, करेक्ट। और वो एक्चुअली पेशेंट जो थी वो जो बैकग्राउंड था वो उनका पेशेंट का थोड़ा बहुत अच्छा सोशियो इकोनॉमिक नहीं था, और उनके जो हस्बैंड हैं, जो पेशेंट के हस्बैंड थे, वो मदरसे में टीचर थे, है ना। तो उनको फाइनेंसेस का भी इशू था, और इतना क्रिटिकल केस जो कि उनकी ट्यूमर की वजह से उनको शुगर अनकंट्रोल था, लीवर फंक्शन टेस्ट पूरा डिरेंज था, और ट्यूमर की वजह से 6 महीने में ही लग रहा था कि पूरा पेट कवर हो गया। 9 मंथ्स के ऊपर की प्रेगनेंसी सामने दिख रही थी, और पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत था, और बहुत शदीद पेन होना। पर 6 महीने, 6.5 महीने जब फर्स्ट टाइम हमारे पास आए किसी रेफरेंस के थ्रू, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उसको थोड़ा और खींचा जाए। तो मैडम के सुपरविजन में रह करके आगे का ट्रीटमेंट चला, और मेन बात था कि उस पेशेंट को और भी 3-4 जगह वो कंसल्ट किए थे, बट वेरी फ्यू, मतलब उनको सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट नहीं मिला कहीं पे भी। बच्चेदानी में ट्यूमर हो तो क्या क्या सावधानी बरतनी है? देखिए, बच्चेदानी में ट्यूमर
एक अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को ट्यूमर है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कि पेट में बहुत दर्द होना, ब्लीडिंग होना, ठीक है, बच्चा ना कंसीव होना। लेकिन ये जब पेशेंट आई तो ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो अब इनको क्या था कि ट्यूमर का साइज इनका बढ़ रहा था। प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है कि ट्यूमर का साइज बढ़ जाता है, ट्यूमर में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत पेन होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी को भी देखना है और बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर भी हम नहीं दे सकते हैं बच्चे की वजह से। तो ये दो चीज़ को साथ में लेके चलना है, प्रेगनेंसी और बच्चे को इतना लेके जाएं 8.5 महीने तक एटलीस्ट, ताकि बच्चा सेफली डिलीवर हो जाए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत चैलेंजिंग था, ये जो 2-3 महीने का समय था पेशेंट के लिए भी। तो ऐसे में ये सावधानी होनी चाहिए किसी भी महिला को, अगर कोई भी प्रेगनेंसी के साथ कोई हाई रिस्क है, जैसे शुगर है, लीवर का प्रॉब्लम है या फिर कोई गांठ है, तो उसमें ये सावधानी है कि डॉक्टर जब जब चेकअप के लिए बुलाएं, रूटीन फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, और साथ में प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, पहले सबसे पहले तो बच्चे को सेफली डिलीवर किया गया सिजेरियन से, उसके बाद ब्लीडिंग कंट्रोल करते हुए ट्यूमर निकाला गया। इसमें होता क्या है कि बच्चे का ग्रोथ